बहुत शुक्रिया। कश्मीर क्राउन का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप नाज़रीन। आपको बता दें कि लगातार जनूबी कश्मीर के कोकरनाग के गडोल इनकाउंटर के हवाले से हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं और आज इस इनकाउंटर का 6th डे है, यानी 6वें दिन में यह इनकाउंटर दाखिल हो चुका है। आपको याद होगा कि कल शाम को हमने अपडेट दिया था आपको इस इनकाउंटर के हवाले से कि सिक्योरिटी फोर्सेस को उस जगह से एक जली हुई लाश बरामद हुई है जिस जगह पर जो है मिलिटेंट्स की कमीन गह बताई जा रही थी, यानी जहां पर मिलिटेंट्स का हेड आउट बताया जा रहा था और उसी जगह से सिक्योरिटी फोर्सेस को एक जली हुई लाश बरामद हुई थी। और उसके बाद यह ख्याल लगाया जा रहा था कि शायद यह लाश जो है उजैर खान की है और इस लाश को मेडिकल जो भी फॉर्मेलिटीज है उन्हें पूरा करने के लिए भेज दिया गया था ताकि मेडिकल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद यह तय हो पाए कि आखिरकार यह लाश किसकी है। और इस हवाले से मजीद अपडेट यह निकल के सामने आ रहा है कि उजैर खान की फैमिली से भी जो है वो सैंपल्स लिए जा रहे हैं और इस लाश का डीएनए किया जा रहा है ताकि यह पता चल पाए कि यह लाश किसकी है। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि आज 6वें दिन भी पूरे इलाके को, पूरे जंगलात को मुआसरे में लिया गया और चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तलाशी कार्रवाई जारी है। मजीद क्या कुछ निकला इस इनकाउंटर के हवाले से, क्या कुछ ताजा खबर है, सीधा रुख करते हैं इस हवाले से। हमारे सीनियर साथी दाऊद नाइक हमारे साथ ज्वाइन किए। दाऊद, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। दाऊद, बताइएगा क्या कुछ मजीद खबर निकल के सामने आ रही है इस इनकाउंटर को लेकर? अभी तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर है ये जनूबी कश्मीर का। देखिए मंजूर, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अगर हम इस तसादुम आराई की बात करते हैं, ये तसादुम आराई जो है बाकी जो अभी तक हमने तसादुम आराई देखी थी उनसे काफी मुनफरिद है, क्योंकि इस तसादुम आराई में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से कल हमने अपने नाज़रीन को बताया कि हाइडआउट के करीब एक जली हुई लाश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर किया है और उनको पहचान करना काफी मुश्किल था क्योंकि वो काफी जली हुई थी। और जिस तरीके से आज सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि वो जली हुई लाश मिलिटेंट की हो सकती है, क्योंकि उनके क्लोथ्स जो थे, उनके कपड़े जो थे या वहां पे जो उन्हें बाकी एविडेंसेस मिले उनसे एक बात साफ जाहिर होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि वो मिलिटेंट की लाश हो सकती है। और अब इसमें और एक बात जो है नई तरीके से जोड़ी गई है, अब इस लाश की शिनाख्त के लिए डीएनए करवाया जा रहा है और ये भी सोर्स से खबर है कि उजैर खान की फैमिली से भी सैंपल लिया जाएगा। तो इसीलिए इस तसादुम आराई की अगर हम बात करते हैं, पहले से ही ये जदीद तरीके से शुरू की गई, काफी ज्यादा जदीद तरीन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया और अब कंक्लूजन में भी मेडिकल का इस्तेमाल करके डीएनए भी किया जा रहा है। तो कुल मिला के आज 6ठे रोज भी पूरे इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप वहां पे खामोशी है, किसी ना गोली की आवाज है ना किसी बॉम्ब की आवाज है, लेकिन सर्वेलेंस लगातार जारी है। दाऊद, क्या लगता है कि आज आखिरी दिन होगा इस इनकाउंटर का या फिर मजीद ले सकता है टाइम ये इनकाउंटर? देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको कल ही बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इनपुट है कि 2 मिलिटेंट्स थे कोऑर्डिनेट एरिया में। हालांकि अगर हम मान के चलते हैं एक मिलिटेंट की लाश मिलती है तो दूसरे मिलिटेंट की तलाश जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को कितना टाइम लेगी वो फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इशारा जो ये है कि ये अब तसादुम आराई कंक्लूजन की ओर ही बढ़ रहा है, क्योंकि ना ही इलाके में गोलियों की आवाज है ना ही कोई मूवमेंट है। तो एक बात जाहिर है कि ये तसादुम आराई जो है अब कंक्लूजन के करीब है, इख्तिताम पजीर के करीब है। फिलहाल मैं आपको यही बात कहूंगा कि अब डीएनए टेस्ट, डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और ये पता चलना लगना लग जाएगा कि क्या जो जली हुई लाश है क्या वो उजैर खान की है या मिलिटेंट की है या किसी और की। फिलहाल सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अब उस लाश की पहचान करने के लिए डीएनए किया जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरा अंदेशा है कि ये बॉडी जो है मिलिटेंट की ही है, क्योंकि उनकी क्लोथिंग, उनकी ड्रेसिंग और दीगर एविडेंसेस के बिना पे पुलिस का मानना यह है कि जो वहां पे डेड बॉडी कल शाम को उनको रिकवर हुई है वो मिलिटेंट की है। लेकिन अब पहचान के लिए अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है नई टेक्निक का यानी मेडिकल का इस्तेमाल कर रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और उनका डीएनए करवाने जा रही है। जी, ये भी बता
बता दीजिएगा दाऊद, इस सवाल से क्या कुछ तफसीलात निकल के सामने आई, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि मिलिटेंट्स को और सोर्सेज को और जो मिलिटेंट इंटेलिजेंस जराया है उनका यह मानना था कि उन्होंने 2 मिलिटेंट्स को मुहासरे में लिया है, और क्या ये कुछ पता चला है कि दूसरा जो मिलिटेंट है, अगर ये मान लें कि ये पहला मिलिटेंट है उजैर खान है, दूसरे मिलिटेंट के हवाले से कोई खबर या कोई शवाहिद या ऐसा कुछ पता चला है सिक्योरिटी फोर्सेज को? देखिए, यही सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेज को, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक लगातार 6 दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेज अपना ऑपरेशन चला रही थी, और हम यही बात अपने नाज़रीन को बोल रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेज को पूरा पक्का यकीन है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट एरिया में है, और जो कल एक की लाश अगर उसकी मिलिटेंट की होती है तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की इंटेलिजेंस जो थी बिल्कुल सही थी। तो लगातार अब दूसरे मिलिटेंट की तलाश जो है वो जारी है, और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में दूसरे मिलिटेंट के बारे में भी कुछ एविडेंसेस डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे अब खामोशी है, कोई भी किसी भी तरीके की कोई आवाज नहीं है, तो जाहिर सी बात यह है कि अगर उस मिलिटेंट को लोकेट किया जा रहा है तो ये ऑपरेशन जो है कंक्लूड होगा। फिलहाल मैं आपको यही बात कहूंगा कि लंबा ऑपरेशन था, जदीद तरीन ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन जो था बाकी ऑपरेशनों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ड्रोन का, चॉपर, उसका इस्राइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि हाइड आउट को हमने बस्ट करते हुए देखा, वो भी ड्रोन की बम्बार्डमेंट की वजह से ही बस्ट किया गया। और अब जब बॉडी मिली है, इस बॉडी को पहचानना मुश्किल है, उसके लिए भी डीएनए का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात यह है कि ये ऑपरेशन जो थे, जो आज तक हमने ऑपरेशन देखे, उन ऑपरेशनों से काफी मुख्तलिफ थे, क्योंकि जदीद तरीन किस्म का ऑपरेशन चलाया गया कोकरनाग के जंगलों में। जी बहुत शुक्रिया आपका दाऊद, तफसीलात देने के लिए। थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी दाऊद नाइक, और पल पल का अपडेट दे रहे थे जनूबी कश्मीर के कोकरनाग के गडोल इनकाउंटर के हवाले से। आपको याद होगा कि 5 रोज लगातार ये इनकाउंटर चलने, यानी कल तक लगातार गोलियों का तबादला जारी रहा, और आज जो इनपुट्स हमें दाऊद दे रहे हैं उनके मुताबिक आज गोलीबाजी या गोलियों की धमाकों की आवाज कोई भी इनकाउंटर साइड से ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि कल सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि कल शाम के नजदीक उन्हें एक कामयाबी हासिल लगी, जब वो अपने जो घेराव उन्होंने लिया था उस घेराव को मजीद सख्त बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। और इस इनकाउंटर में जो क्लाइंबर्स है उनका इस्तेमाल भी रहा, जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी का रहा। और सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि कल शाम जब वो उस मकाम तक पहुंचे जिस मकाम के बारे में आप सब जानते होंगे, क्योंकि आपने ड्रोन फुटेज के जरिए देखा होगा, एक मकाम जहां पर यह बताया जा रहा था कि जहां पर मिलिटेंट्स की कमीनगा या हेड आउट था, उस मकाम से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को एक जली हुई लाश बरामद हुई है। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यह ख्याल लगाया जा रहा था कि इस इनकाउंटर के पीछे जो सबसे बड़े मास्टरमाइंड थे उजैर खान, जिन्होंने जून 2022 में ज्वाइन किया था लश्कर तोयबा, और तब से वो जो है वो एक्टिव थे और लगातार जो है इस इनकाउंटर को उन्होंने अंजाम दिया है। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है, और यह बताया जा रहा था कि जो मास्टरमाइंड था एलईटी से वाबस्ता उजैर खान की ही ये बॉडी है, क्योंकि बॉडी इतनी जली हुई है जिसकी शिनाख्त करना सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बहुत सख्त हो गया था। और उसके बाद यह बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि आज जो उजैर खान की फैमिली है उनकी सैंपल्स भी लिए जाएंगे, और इस बॉडी का बाकायदा तौर पर डीएनए टेस्ट भी किया जाएगा, ताकि यह कंफर्म हो जाए कि यह बॉडी उजैर खान की ही है या नहीं। इस हवाले से आपको यह भी बता दें कि सिक्योरिटी जराये ने पहले ही बताया था कि इस मकाम पर उन्होंने 2 लश्कर तोयबा से वाबस्ता जो मिलिटेंट्स है उन्हें घेराव में लिया है, और अभी भी जो है वो तलाशी कार्रवाई जारी है, और लगातार इलाके में ड्रोन सर्वेलेंस जो है वो जारी है, और अभी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन घने जंगलात को सही से कंगाला जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जो है कोई ना कोई नमूना ये हासिल हो जाए और ये कंफर्म हो जाए कि जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट्स मिले थे उन इनपुट्स के बराबर जो है तमाम तलाशी कार्रवाई इस वक्त जारी रखी गई है। आपको यह भी बता दें कि लगातार ये इनकाउंटर जारी हुआ, और सबसे पहले इब्तिदाई मरहले में जब सिक्योरिटी फोर्सेस को इस इनकाउंटर के हवाले से इतलात मिलती है तो
इस गडोल इलाके के इस पहाड़ी जंगल को, घने जंगलात को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से घेराव में लिया जाता था। और यह भी बता दें कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम उस मकाम की जानिब बढ़ती जा रही थी और इन सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम के हमरा 3 बड़े ऑफिसर भी थे, डीवाईएसपी कुकरनाग, हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, इसके साथ साथ मेजर माफ कीजिएगा मेजर आशीष और कर्नल मनप्रीत सिंह, ये 3 बड़े ऑफिसर अपनी टीम की हमरा इस मकाम तक पहुंचे थे जहां पर उन्हें मिलिटेंट्स की छुपे होने की खबर मिली थी। जो ही वो इस मकाम की जानिब बढ़े और 2 गोलियां दागी गई मिलिटेंट्स की जानिब से, जिसके नतीजे में कुछ सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जख्मी भी हुए थे। और इस हादसे में 3 बड़े ऑफिसर जिनमें डीवाईएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए इस मकाम से रेस्क्यू किया गया था और श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया गया था जहां पर उनका इलाज मुआवजा हुआ था, लेकिन कुछ घंटे जिंदा रहने के बाद वो जिंदगी और मौत की ये जंग हार बैठे। उसके बाद जो मेजर आशीष और कर्नल मनप्रीत सिंह थे, उन्हें जाई वारदात से रेस्क्यू करने में बहुत टाइम लगा और उन्हें दूसरे दिन मौके से रेस्क्यू किया गया था। और उसके बाद आपको बता दें कि जो इसमें 3 शदीद तौर पर जख्मी हुए थे, उन जख्मियों में से एक और सिक्योरिटी एहलकार ने जान खो दी थी। और कुल मिलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को इस इनकाउंटर में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और इस हादसे में, इस इनकाउंटर में कुल मिलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकारों ने जान खो दी थी, जिसमें 3 बड़े ऑफिसर भी शामिल थे। और लगातार जनूबी कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा ये इनकाउंटर माना जा रहा है और सबसे बड़ा चैलेंजिंग इनकाउंटर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए माना जा रहा है, क्योंकि घने जंगलात थे और इन घने जंगलात में मिलिटेंट्स का ताकुब करना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। और आखिरकार 5 दिन तक ये इनकाउंटर लगातार जारी रहा, जिसमें गोलाबारी, जिसमें फायरिंग, जिसमें तमाम तरीके की जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स, क्लाइंबर्स का इस्तेमाल हुआ। और कल तक हमने देखा कि इसमें लगातार फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यह बता दिया गया कि उन्हें हेडआउट की जानिब से उसी मकाम से एक लाश बरामद हुई है, लेकिन अभी तक इस लाश की शिनाख्त होना बहुत मुश्किल है। और इस हवाले से जराये का कहना है कि जो उजैर खान इस एनकाउंटर का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उस हवाले से यह कोशिशें जारी की जा रही है कि इस बॉडी की कंफर्मेशन मिले और इस बॉडी की सही से शिनाख्त की जाए और उजैर खान की फैमिली से भी सैंपल लिया जाए ताकि यह कंफर्म हो जाए कि यह उजैर खान ही है या नहीं। कुल मिलाकर यह आपको बता दें कि आखिरकार आज ऐसा लग रहा है कि यह इनकाउंटर इख्तिताम को पहुंचा है, क्योंकि एक बॉडी हाथ लगी है और इसके साथ साथ कोशिशें यह की जा रही है कि जो इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तलात मिली थी कि 2 लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंट इसके पीछे हैं और दूसरी बॉडी की कोशिश की जा रही है उसे ढूंढा जाए। और इस पूरे जंगलात को अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुआसरे में लिया गया है, तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है। पल पल के अपडेट जानने के लिए आप बने रहिएगा कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह आप सबका